जब वो दरवाजा खुला है और वो लिफ्ट नहीं चलती जब तक खुला रहेगा, तो लिफ्ट कैसे चली? अब आधे लिफ्ट में मतलब फंस जाना, स्टक होना, डोर खुला है फिर भी लिफ्ट चल रही है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है वैसे। फिर कैसे हुआ? तो अचानक आवाज़ आई। जो लिफ्टमैन था, उस धड़ाम से आवाज़ आई और उसी के कुछ 30 सेकंड पीछे मैं कॉरिडोर से निकल रही थी। तो आवाज़ आई तो ये अपना दूसरा लड़का भाग के गया, अपना सिक्योरिटी गार्ड, तो उसने देखा कि मतलब एक जो लेडी है वो नीचे आ गई है और मतलब वो फंसे कैसे उसमें? वो शायद बेहोश होके गिर गए होंगे, उस वजह से कुछ हुआ होगा। तो वो जो उनको जख्म आया वो कैसे आया? जख्म नहीं है अगर उनको, फिजिकल अगर इंजरी अगर नहीं है उनको, फिजिकल इंजरी नहीं है। अब जो सर, लिफ्ट का है, लिफ्ट फंक्शनल है, लिफ्ट जी। में कोई फॉल्ट नहीं था। हो सकता है ये पेशेंट नॉन डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव और कार्डियक एलिमेंट है, तो इनको जो लिफ्ट मैन वहीं खड़ा था कह रहा है कि कुछ आवाज धड़ाम आई पीछे और उन्होंने पीछे देखा तो लेडी गिरी थी। चक्कर आज सुबह से ही एक अफवाह चल रही है पूरे जम्मू में कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में लिफ्ट के अंदर आने से एक महिला जो है वो गंभीर रूप से जख्मी हुई और बाद में उसकी जान चलेगी। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो ठीक ठाक हैं, जिंदा हैं, आईसीयू में हैं। हालांकि तबीयत थोड़ी सी खराब है। हमारे साथ डॉक्टर संजय गुप्ता जी मौजूद हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं, बात करेंगे। सुनिए मैम, क्या ये पूरा मामला था, कैसे मतलब लिफ्ट के अंदर ये हादसा जो पेश आया और क्या कुछ अभी पेशेंट की कंडीशन है? एक्चुअली ये जो पेशेंट हमारे पास एक एडमिटेड है, इनके हस्बैंड, अच्छा, ये उनका पहले उनके से यहाँ पे एक पेशेंट? हाँ, पेशेंट उनका एडमिटेड है अच्छा। कार्डियो वार्ड में, कार्डियो वार्ड 6 में। उनकी एंजियोग्राफी प्लान कर रहे थे डॉक्टर साहब, तो वो उनके साथ थी। अब मॉर्निंग में पिछले 5-7 दिनों से एज़ पर उनके अटेंडेंट ने बताया कि वो मतलब परेशान थी, उनके हस्बैंड यहाँ एडमिटेड है और वो खुद डायबिटिक हैं, काफ़ी सालों से हाइपरटेंसिव हैं और उसके साथ-साथ उनको एमआर, एआर, लॉट ऑफ अदर प्रॉब्लम्स आर देयर, कार्डियक इश्यूज़ हैं उनको। एज कितनी है उनकी? एज उनकी आई थिंक जैसे मेरे को लगा कि कुछ 38, 39 के आस-पास होंगी वो। तो वो मॉर्निंग में निकली होंगी कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराने। तो हम लोग एज़ यूजुअल जो हमारा राउंड होता है, तो राउंड कर रही थी मैं ऊपर 3rd फ्लोर पे, तो अचानक आवाज़ आई। ह जो लिफ्टमैन था, उस धड़ाम से आवाज़ आई और उसी के कुछ 30 सेकंड पीछे मैं कॉरिडोर से निकल रही थी। तो आवाज़ आई तो ये अपना दूसरा लड़का भाग के गया, अपना सिक्योरिटी गार्ड, तो उसने देखा कि मतलब एक जो लेडी है वो नीचे आ गई है और बेहोश है। अब वो किस तरह से हुआ हुआ मतलब जो अभी हमें सारा हमने देखा है और उसके बाद प्रेडिक्ट किया है कि उसका जब हमने उसे रिसीव किया तो उसका शुगर 40 था। तो मुझे लगता है कि बीच में उसको चक्कर आया या कोई सीज़र हुआ है, जिसके कारण वो लिफ्ट में गिर पड़ी। गिरने के बाद जैसे ही उस लड़के ने आवाज़ सुनी ना गिरने की, उसने नीचे से लिफ्ट को रोक लिया और वो उसने हाथ-पाँव जैसे हम लोग स्ट्रगल करते हैं, तो वो नीचे आ गई। बस जैसे वो हमने देखा तो विदिन 7-8 मिनट हमने उसको रेस्क्यू किया और फटाफट हमने सीसीयू में डाला, रेससिटेट किया और आईसीयू में डाला। अभी उनके वाइटल्स ठीक हैं और हम लोग यही तवक्को करते हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाएँगी। अभी इस वक़्त उनका वाइटल स्टेबल है, मतलब अभी इस वक़्त ठीक है, लेकिन जब उनको लिया था, शी वाज़ इन अ मतलब शॉक। डॉक्टर साहब, क्या लिफ्ट में भी कोई परेशानी है? क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है, इतने साल हो चुके हैं। लिफ्ट में कोई दिक्कत है या लोगों को मतलब लिफ्ट में जाने से पहले किन चीज़ों का एहतियात करना चाहिए कुछ? देखिए, सबसे पहले तो लिफ्ट में जाने से पहले तो लोगों को ये एहतियात करना चाहिए कि अभी हम लोगों ने हर लिफ्ट के पास 1-1, 2-2 अपने सिक्योरिटी गार्ड रखे हैं अच्छा, होते और हैं? हाँ, होते हैं, वो एश्योर करें कि हमारे साथ सिक्योरिटी गार्ड हो। हुँ। इन केस अगर नहीं है सिक्योरिटी गार्ड, इन केस, तो आप लिफ्ट में जाते हो तो थोड़ा-सा सब्र रखें, वहाँ टेलीफ़ोन नंबर्स लगे हुए हैं। लिफ्ट रुक जाती है या कहीं बत्ती चली जाती है, बिजली चली जाती है, तो आप 2 मिनट वेट करें और आराम से टेलीफ़ोन करें, वहाँ टेलीफ़ोन नंबर्स ऑलरेडी डिस्प्ले किए हुए हैं हमारे। घबराना नहीं है, हाइपर नहीं बिल्कुल होना नहीं है। घबराना, हाइपर नहीं होना। अब हमें जो लगता है ये लेडी हाइपर हुई है और उसको फिट पड़ा है, शुगर उसका डाउन था, डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, या तो बीमार लोग ही आएँगे। तो मुझे लगता है कि उसी में ये गिरी हैं। पर जनरल पब्लिक को कहीं भी किसी भी लिफ्ट में जाएँ तो मुझे लगता है कि पेशेंस रखना चाहिए, बड़े आराम से इसको डील करना चाहिए। क्योंकि नंबर्स हमेशा हर जगह होते हैं और आराम से आदमी रेस्क्यू हो जाता है। कोई इंटरनल इंजरी या रिकवर होने की कंडीशन में है?
नहीं, इस वक़्त तो हम तो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये रिकवर हो जाएँगी, क्योंकि हमने बिना टाइम वेस्ट किए हुए इनको फटाफट रिससिटेट किया और मतलब वेंटिलेटर पे डाल दिया, ताकि फर्दर इंजरी से बचा लिया उनको। इनके रिलेटिव्स भी आए होंगे हाँ, यहाँ पे? रिलेटिव्स आए थे, वो बहुत ही मतलब अच्छे लोग हैं, बहुत पढ़े-लिखे लोग हैं। उनके तो एक रिलेटिव हैं, वो बीएसएफ में डॉक्टर हैं और कमांडेंट हैं। जैसे जैसे अब हमने उनको बताया, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ही मुझे बोला कि डॉक्टर साहब, आपको मैं बताता हूँ कि ये तो पिछले 7-8 दिन से वैसे भी परेशान थी, बिकॉज़ ऑफ द हस्बैंड, एक बच्ची है, शी इज़ इन दिल्ली। तो ये बहुत परेशान थी, खाने-पीने का भी ध्यान नहीं रखा होता है। जनरली यहाँ होता है ऐसा, पेशेंट सिक होता है, तो उसके रिलेटिव्स भी, घर वाले लोग तो ज़्यादा ही परेशान होते हैं। और वर्स्ट पार्ट वाज़ लाइक, इनका जो शुगर था इट वाज़ 40, तो ये मुझे वही लगा है कि लिफ्ट बंद हुई है, सीज़र हुआ है, गिर पड़ी हैं, और जैसे ही गिर पड़ी हैं तो उन्होंने मतलब स्ट्रगल किया है, और जैसे खुली है लिफ्ट, तो हमने फिर उसको निकाल लिया। लिफ्ट जो चलाते हैं, जो टेक्निकल लोग हैं, उनसे आपकी बात हुई कोई? हाँ, हमारी बात हुई अभी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी आप सबको मैं लिफ्ट में लेके गई हूँ। बिल्कुल। हम लोग वापस लिफ्ट में आए हैं, तो लिफ्टें तो हमारी चलती हैं। वैसे तो बड़ी नई लिफ्ट होती है, तो टेक्निकल, देखिए टेक्निकल चीज़ है, कहीं भी फॉल्ट हो सकता है ना? कभी भी तो हो उसमें सकता है। कभी भी हो सकता है, लेकिन हमारी मेंटेनेंस बड़ी प्रॉपर है। हमारे जो मैकेनिकल इंजीनियर हैं, मोहित बड़ू, मतलब राउंड द क्लॉक उनकी सुपरविज़न रहती है, तो ऐसी कोई बात नहीं। तो यहाँ पे रिहाना खुर्शीद जी भी मौजूद हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, इनसे भी बात करते हैं। मैम, कैसे देखते हैं ये दुखद हादसा यहाँ पे पेश आया, हालाँकि अभी पेशेंट जो है आईसीयू में है, कैसे देखते हैं? जी, जी। पहले तो मेरी सिंपैथीज़ फैमिली के साथ है, और मैं ऊपर वाले से दुआ करती हूँ कि पेशेंट ठीक-ठाक हो जाए। देखो, हमें भी बहुत दुःख लगता है, लेकिन ऐसा हुआ है, ये जो लिफ्ट का है, लिफ्ट फंक्शनल है, लिफ्ट जी। में कोई फ़ॉल्ट नहीं था। हो सकता है ये पेशेंट नॉन डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव और कार्डियक एलिमेंट है, तो इनको जो लिफ्ट मैन वहीं खड़ा था, कह रहा है कि कुछ आवाज़ धड़ाम आई पीछे, और उन्होंने पीछे देखा तो ये लेडी गिरी थी। चक्कर आया क्या, और उसने लिफ्ट मैन ने लिफ्ट रोकने की कोशिश, क्योंकि आधी लिफ्ट बंद थी, आधी मतलब वर्टिकली बंद थी, तो उसको निकालने की, और विदिन नो टाइम हमने इनको शिफ्ट किया सीसीयू में, रिससिटेट किया, और उस टाइम ब्लड शुगर भी इनका काफ़ी लो था, हार्ट रेट काफ़ी था। तो अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, पेशेंट आईसीयू में, ऐसे वाइटल स्टेबल हैं, तो सारी डॉक्टर्स की देख-रेख में है। आप उनसे भी बात कर सकते हैं इनकी क्लिनिकल कंडीशन। बाकी हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि ये जो कंचन जी हैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएँ। मैम, कुछ लोग ना ये भी अफ़वाह फैला रहे हैं कि लिफ्ट खराब होने की वजह से जो है मतलब इसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, और कइयों ने तो यहाँ तक कह दिया कि उसकी जान चली गई। ऐसा कुछ नहीं, मुझे लगता है आप भी शायद सेम लिफ्ट में आए। बिल्कुल। तो लिफ्ट तो ठीक चल रही थी, लिफ्ट में कोई वो टेक्निकल फ़ॉल्ट वो नहीं था। लिफ्ट, हाँ, हो सकता है टेक्निकल फ़ॉल्ट भी कभी-कभी हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ नहीं था, लिफ्ट कोई फँसी नहीं थी रास्ते में। जी। ये मैम, ये कहाँ के रहने वाली फैमिली, मतलब जिनका ये ये हुआ था? रिहाड़ी की है, अच्छा। और इसके हस्बैंड यहाँ पे एडमिट हैं वार्ड 6 में, कार्डियोलॉजी में, उनकी एंजियोग्राफी होनी मंडे को। मैम, और जो इनकी फैमिली से भी हमारी बात हुई, जो इनके अटेंडेंट थे, कहते ये दवाई खा रहे हैं काफ़ी से, हो सकता है स्ट्रेस में थी, हस्बैंड बीमार थे, कुछ चक्कर आया है, और इन्होंने कुछ लिफ्ट रोकने की कोशिश की, हाथ रखा है। मैम, जो लोग यहाँ पे आते हैं, पेशेंट्स के साथ अटेंडेंट्स आते हैं, बुजुर्ग होते हैं, जी, जी। क्या एक मैसेज देना चाहेंगे उनको, किस तरह से मतलब यहाँ पे रख-रखाव, आना-जाना, मतलब? देखो, हमारी तो कोशिश रहती है कि किसी को कोई परेशानी ना हो, ट्रीटमेंट अच्छे से हो, और हमारे से जो भी हो, तो हम कोशिश पूरी करते हैं कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, यही बोल सकते हैं, क्योंकि चक्कर आया फीमेल को, गिर गई, तो ये तो तो बाकी ऊपर घबराना वाले, नहीं है, हड़बड़ाहट नहीं हड़बड़ाहट है, नहीं करनी है, घबराना नहीं है, जल्दबाज़ी पैनिक नहीं होना है, जल्दबाज़ी नहीं करनी है। बाकी ऊपर वाले से दुआ करते हैं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएँगी वो। अगर किसी को कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, किसी चीज़ का पता नहीं चलता है, तो आपका स्टाफ भी हाँ। कोऑपरेटिव है, मदद कर सकता है? हाँ, हम कोशिश करते हैं पूरी, उसपे फ़ोन नंबर्स लिखे होते हैं कि इन केस लिफ्ट बंद हो इस नंबर पे। अब ये लिफ्ट बंद हुई ही नहीं है, तो ये तो चक्कर आके वो शायद चढ़ते हुए कुछ वो ऐसा हुआ है, फ़ोन नंबर। बाकी हमारी कोशिश रहती है कि किसी को कोई परेशानी ना हो। चलिए, शुक्रिया, शुक्रिया बात करने के लिए। तो यहाँ पे जो मैकेनिकल जो ये टेक्निकल लोग हैं, इनसे भी हम बात करते हैं, ये जो लिफ्ट को लेकर के क्या इश्यू है, उनसे भी बात करते हैं, उनका इस पे क्या कहना है। सर, मोहित जी मौजूद हैं, जो कि जेई हैं, और इस लिफ्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी हमें दे पाएँगे, क्योंकि ये टेक्निकल है, मैकेनिकल है, बात करेंगे। मोहित जी, क्या कारण था इस लेडी का वहाँ पे इस तरह से फँस जाना, स्टक हो जाना, क्या कारण था? लिफ्ट में कोई दिक्कत थी, या वो हड़बड़ाहट में, घबराहट में कुछ ऐसा हुआ है?
सर लिफ्ट तो हमारी ओके है, वो अभी भी वर्किंग कंडीशन में ही है, वो चल रही है, लोग ऊपर नीचे उससे आ रहे हैं। अब शायद ये फीमेल ही शायद थोड़ी घबरा गई, हड़बड़ाहट में कुछ बेहोश हो गई, गिर गई, और वहाँ लिफ्ट में ये थी भी अकेली ही, कोई और होता तो हमें ज़्यादा इनपुट दे पाता। तो कुछ इनकी ही कुछ ऐसा, या क्या बेहोश हो गई हैं, क्या हुआ है, बीमार थी या कुछ, उस वजह से कुछ हुआ होगा ऐसा। मोहित भाई, जिस तरह की तस्वीरें हैं या जिस तरह की वीडियो सामने आ रही है, वो जो उसका वो दरवाजा होता है ना, वो बंद होता है, उसमें सेंसर लगा होता है। जी, जी, बिल्कुल। तो जब उसमें हाथ जाएगा, टांग जाएगी, वो अपने आप मतलब खुल जाता है। जी, जी, जी। जब वो दरवाजा खुला है और वो लिफ्ट नहीं चलती जब तक खुला रहेगा, तो लिफ्ट कैसे चली है? सर लिफ्ट का सेंसर तो अभी भी वर्किंग है, अब आप हम जाके भी देख सकते हैं, वहाँ पे अब आप- चलेंगे तो दरवाज़ा खुलता है, वो लिफ्ट नहीं चलती उसके बिना। आप टेक्निकल है ना, इसलिए राइट, मैं आपसे सवाल हाँ। कर रहा हूँ अब, क्योंकि बट उस टाइम सुपरिटेंडेंट पे मौके डिप्टी पे सुपरिटेंडेंट मतलब वो इस चीज का जवाब नहीं दे सकते हैं। आप टेक्निकल हो, आप जेई हो, आपके पास इन चीजों का जवाब होना चाहिए। हुँ। सर यूजुअली लिफ्ट का सेंसर काम करता है, अभी भी काम कर रहा है। अब ये लेडी किस तरीके से गिरी, बेहोश हुई, हम मौके पे उस टाइम पे तो वहाँ पे मौजूद नहीं थे। मतलब वो हो सकता है गिरे हो, चक्कर आया हो, या तो लिफ्ट के अंदर चक्कर आएगा गिरेंगे, या लिफ्ट के बाहर होंगे फर्श पे तो गिरेंगे। अब आधे लिफ्ट में मतलब मतलब फंस जाना, स्टक होना, डोर खुला है फिर भी लिफ्ट चल रही है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है वैसे। फिर कैसे हुआ? सर अब पता नहीं, लिफ्ट हमारी वर्किंग है अभी कंडीशन में, अभी अभी भी जाके देख सकते हैं। मैं बोल बाकी रहा हूँ, ये अब ये मतलब कुदरती तो है नहीं ना, ये तो एक मैकेनिकल इशू है ना, ये कोई कुदरत का खेल तो है नहीं। मतलब ये कुदरती अगर लिफ्ट लिफ्ट चलती नहीं है ना कुदरत के अगर सहारे। लिफ्ट चल रही होती ना, जैसे चलती, हम्म, तो लिफ्ट की बहुत बड़ी मोटर होती है, वो 30 लोगों को ऊपर ले जाती है, तो एक फीमेल वहाँ रुकी थोड़ा रहती। हम्म। आप समझ रहे हैं बात को? हुआ अब क्या? मैं वही मैं मेरे वही तो पूछ रहा हूँ आपसे, हाँ। मतलब वो फंसे कैसे उसमें? वो शायद बेहोश होके गिर गई होंगी, उस वजह से कुछ हुआ होगा। तो वो जो उनको जख्म आया वो कैसे आया? जख्म नहीं है अगर उनको, फिजिकल अगर इंजरी अगर नहीं है उनको, फिजिकल इंजरी नहीं है। अब जो स्वेलिंग इतनी, मतलब हम देख के आए हैं ऊपर उनको, हम्म, स्वेलिंग है इस एरिया में, मतलब दबाव पड़ा है ना उनको। वो जब निकाला होगा शायद उस टाइम पे कुछ उनको लगी होगी, ऐसे फिजिकल इंजरी नहीं है उनको। अच्छा, हम्म। अगर दरवाजा मतलब उसका खुला भी होगा फिर भी लिफ्ट चलती है, कभी ऐसा हुआ है? नहीं, दरवाजा खुला फिर तो लिफ्ट वो नहीं तो चलती। ऊपर है ना, लेडी ऊपर फंसी हुई है लिफ्ट में। सर दरवाजा खुला हो फिर लिफ्ट नहीं चलती है, सेंसर हमारा काम अभी भी काम कर रहा है, आप अभी जाके देखिए लिफ्ट चल रही है। मोबाइल किसके पास है मेरा? अच्छा, ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ ना, पिक्स दिखाता हूँ। हाँ, आधे पे रोकी उन्होंने, कुछ किया होगा। आधे पे कैसे रुकी? फिर वो हाँ, कैसे चलनी नहीं कैसे चाहिए खुल वैसे। जाएगा? चलेगी कैसे? सर टेक्निकली फिर हमें भी वर्कआउट करने दीजिए थोड़ा सा, फिर पता लगेगा। जो अभी समझ में आता है तो नहीं ऐसा ही हो सकता। हमारा जॉनसन वाले भी इधर हैं जो कंपनी देखते हैं, जिनका सीएमसी है, अच्छा, वो लड़के इधर ही हैं, उनसे बात कभी करिए। पहले कभी ऐसा हुआ है? नहीं, कभी भी नहीं हुआ ऐसे, तो कभी भी नहीं हुआ। ये लिफ्ट तो कितने सालों से चल रही है। ये देखेंगे आप, ये दिखाएं, ये ऐसे होता है कभी? मतलब एक इंसान फंस गया हो और लिफ्ट चल रही हो। सर बट आप भी देखिए ना, ये अब यही समझ नहीं आ रहा, आप भी ऐसा कभी फंसता भी है कोई मतलब इंसान? आधा लेटेगा तो नहीं, या तो चलेगा, फंसेगी भी तो टांग फंसनी चाहिए ना सर। हाँ हाँ। कुछ वही तो समझ नहीं आ रहा है ना। आपको भी समझ आएगा किसको फिर? नहीं नहीं, बात जो टेक्निकली बात है कि लिफ्ट हमारा सेंसर काम कर रहा है, आप ऊपर जाके देखते लिफ्ट ओके है, वर्किंग है। तो और यहाँ पे लिफ्ट कहाँ पे है आपकी? नीचे है, फर्श पे है, या ऊपर है? ये ऊपर है सर। फिर कैसे गई ऊपर जब वो दरवाजे उसको खुले थे? दरवाजे तो खुले हैं ना, यहाँ पे लेडी फंसी हुई है, तो ऊपर कैसे गई लिफ्ट? टेक्निकल फॉल्ट तो है ना कुछ ना कुछ। सर आप अभी जाके देख लीजिए, अभी भी अभी आज ही सर, का दौर है मेरा ना, काम आज मेरा काम नहीं है, ये मैं मेरा वही काम बोल रहा हूँ, अब ये उस मौके पे कैसे मतलब ये है गिरे ना, हैं यहाँ पे कुछ। है ना, ऊपर गई है ना लिफ्ट, ऊपर गई है लिफ्ट। नहीं हो सकता है ऊपर से वो नीचे उतर रहे हो, ये कोशिश कर रहे हो, वो भी नहीं करनी चाहिए, वो भी तो हो सकता है, अब हम कह नहीं रहे। नहीं मतलब ये हो सकता है ना, इधर रुकी हो, इधर रुकी। आधे रास्ते में मतलब कैसे बाहर निकलने की कोशिश करेगा कोई? नहीं, ये दरवाजा अंदर से खोल कर भी बाहर से किसने खोला हो तो यहाँ से निकलने की कोशिश करो, ऐसा भी हो सकता है। मतलब मैं उधर मौके पे नहीं था ना, हम रह सकते हैं मौके पे इधर हर टाइम, वो तो 24 घंटे नहीं रह सकते। अंदर सीसीटीवी तो लगे हुए हैं, वो चेक किया आपने? वो हमारी मेरे उसमें नहीं आते ना सर, एडमिशन में। वो तो ये हॉस्पिटल वाले देखते हैं, सिक्योरिटी वाले देखते हैं सीसीटीवी। तो चलो, जो लोग लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका, क्योंकि इसका सही जवाब तो मेरे को मिल नहीं पा रहा है। कंफ्यूज तो आप भी हो। नहीं नहीं सर, लिफ्ट का हमारा ये है कि हमारी तरफ से यहाँ रूटीन डेली बेस पे चेक होता है, सुबह चेक होती है लिफ्ट ओके है नहीं। आप देखिए हमने ग्रुप बनाए हैं, वो सुबह डालते हैं लिफ्ट 1 वर्किंग 2 वर्किंग, आप देख सकते हैं, आपको मैं चेक करवाता हूँ। अगर आप यहाँ देखेंगे ना, ये देखिए, कोई भी एरर डेली बेस पे कभी आ देखिए, आज टुडे 1 ओके वर्किंग, 2 ओके वर्किंग, 3 ओके वर्किंग, 4 ओके वर्किंग, 5 ओके वर्किंग,
ये टुडे मैं ऐसे बता ऐसे डेली लिफ्ट स्टेटस ऐसा सच सर ऐसे बता चलो मैं देख ये देखो यस्टरडे 1 ओके 2 ओके 3 ओके 4 ओके 5 ओके फर्स्ट का सेकंड पे ओपन नहीं हो रहा तो हम क्या करते हैं ये मैसेज जैसे इसने मुझे डाला होगा ये हम कंपनी को डाल देते हैं जिसका सीएमसी है तो वो आके इसको रेक्टिफाई करते हैं फॉल्ट तो आएगा मशीनरी है सीएमसी तभी कर रखी है ये देखो ये यस्टरडे हो गया ये उसके प्रीवियस डे थर्सडे आ गया ये सारे हर डे का वेडनेसडे हर मॉर्निंग एवरी मॉर्निंग और शाम को हमें पूरा मैसेज आता है हम पूरा रखते हैं कि कौन सी लिफ्ट चल रही है कौन सी नहीं चल रही है सर ये रिकॉर्ड तभी बना रहे हैं कि सर हम बड़े कंसर्न है तो अपनी तरफ से हम मेंटेनेंस पूरी ओके रखते हैं फिर भी मशीनरी कभी ना कभी कोई ना कोई फॉल्ट माइनर ऐसा कभी हुआ कि दरवाजे खुले हों और लिफ्ट चल रही हो? नहीं ऐसा नहीं हुआ कभी भी नहीं हुआ अगर हुआ होता तो या पहले भी कभी आए ऐसा कभी भी नहीं हुआ सर ऐसा कभी होता ही नहीं है नहीं, हमने भी आज लिफ्ट का ही इस्तेमाल किया। हम ऊपर गए थे, आईसीयू में गए थे, लिफ्ट में ही गए थे। हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप टेक्निकल हो, ऐसा नहीं मैकेनिकल होगा हो, सर, इसीलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या ऐसा पॉसिबल है नहीं कि दरवाजा खुला हो और नहीं, लिफ्ट अपने आप चलने शुरू हो जाए? ऐसा नहीं, कभी हमने देखा नहीं। नहीं ऐसा नहीं होता सर नहीं होता। नहीं ऐसा नहीं होता लेकिन आज हुआ है। अब ये कह नहीं सकते सर क्योंकि कुछ भी क्लियर नहीं हम तो मौके पे थे नहीं लिफ्ट हमारी ओके वर्किंग है ये मैं फिर भी रिपीट कर रहा हूँ वही 3 नंबर लिफ्ट है आप जब भी जाके देख सकते हैं वो ओके वर्किंग है आप उसका सेंसर भी चेक कर सकते हैं कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा आप जाके देख सकते हैं चलें, शुक्रिया हमारे से बात करने जी के हाँ लिए। जी तो ये सारा पूरा मामला सुपर स्पेशलिटी में आज सामने आया है। आपकी इस पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।